गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अब देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदुओं 1 और -3 और बी -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी इसमें आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इसमें आप देखिए कि जब आपको अनुपात निकालना, इस प्रश्न को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रश्न को कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। पहले तो हम मान लीजिए कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक निकालने। क्या निकालने? विभाजक बिंदु के निर्देशांक। और यदि वो 0 0 आ जाए तो 0 0 किसके निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के। और ये कह रहा है कि आप ये बताना है कि मूल बिंदु द्वारा विभाजन हो रहा है। और दूसरा तरीका है कि आप अनुपात निकाल लें। क्या निकालने? अनुपात। अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं, आगे अनुपात का सवाल आएगा तो इसमें आपको बताएंगे कि अनुपात जब ज्ञात करते हैं तो इनमें से कोई एक ही सूत्र काम में लेते हैं, या तो x का या y का। वो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको बताएंगे। पहले इसमें देखिए, इसमें हो गया x1 1, x2 -3, y1 -3 और y2 9। विभाजक बिंदु के निर्देशांक सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो m1 इसमें हो गया 1 x2 -3 प्लस m2 3 गुणा x1 1 और बट्टे 1 प्लस 3। तो यह -3 प्लस 3 बट्टे 4 0 बट्टे 4 बराबर 0। और इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 1 गुणा y2 9 प्लस m2 3 और गुणा y1 -3 और बट्टे 1 प्लस 3। तो यह 9 बट्टे 4 0 बट्टे 4 बराबर 0। तो दोनों कितने आएंगे? भुज भी 0 और कोटि भी 0, जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? मूल बिंदु के। तो आपके बात, ये बात आपके सामने सिद्ध हो गई। क्या हो गई? सिद्ध हो गई। अब आप देखिए, पूछ रहे हैं बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 माइनस आएगा, सॉरी क्या आएगा, और अपॉन m1 माइनस, तो बराबर 1 गुणा x2 -3 प्लस 3 गुणा x1 1 और बट्टे 1 -3 -3 -3 -2 -6
-2 बराबर 3 और y बराबर m1y2 माइनस m2y1 बट्टे m1 माइनस m2 1 गुणा 9 माइनस 3 गुणा -3 और बट्टे 1 माइनस 3। 9 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और बट्टे -2 18 बट्टे -2 -2 अतः बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 और -9। समझ में आ गया? चलो एक बार देख लो आप, कुछ देर के लिए आपके सामने है ये। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले मैंने आपको शुरू में समझाया कि ये एक मान लीजिए रेखाखंड है ए बी और ये इसके निर्देशांक सदैव x1 y1, इसके निर्देशांक सदैव x2 y2 और इसके निर्देशांक सदैव xy होते हैं और ये होता है m1 और ये होता है m2। कितनी चीज़ें होगी इसके अंदर? 4 चीज़ें होगी। किसने होगी? एक तो ए के निर्देशांक x1 y1, एक बी के निर्देशांक x2 y2, एक पी के निर्देशांक xy और एक अनुपात m1 m2। आपको यही 4 चीज़ें बस याद रखनी है। अब इनमें से कौन सी आपको ज्ञात करनी है आपको पता होना चाहिए, सूत्र वो यूज होगा। अब इसमें क्या करें, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हल ये माना ए है और 22, 20 और ये मान लीजिए बी है 0, 16। अब आप मान लीजिए वैसे अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर 22, x2 बराबर 0, y1 बराबर 20 और y2 बराबर 16। या फिर यहाँ भी आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसा आप कीजिए। y2 समझ में आगे बात? यहाँ लिख दीजिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सूत्र आपको पता है इसमें x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, या मान लीजिए आप ऐसे लिख देते हैं x2 प्लस x1 बट्टे 2। बात एक ही है, x1 हो गया 22, x2 हो गया 0 और बट्टे हो गया 2, 22 बट्टे 2 11 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो y1 हो गया 20 और y2 हो गया 16 और बट्टे 2 36 बट्टे 2 बराबर 18। अतः ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 और 18 हो। समझ गए? फिर से देख लीजिए, थोड़ा इसको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड वाला है, ये वाले नहीं, वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? तो आप सुन लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब आपको अनुपात ज्ञात करना है, जब आपको अनुपात ज्ञात करना है
तो ये जो सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। जब आपको अनुपात ज्ञात करना है तो इन दोनों सूत्र में से एक ही सूत्र यूज करना है। अब वो कौन सा करना है वो प्रश्न पे डिपेंड करता है। इसमें जो विभाजक बिंदु है उसमें जिस निर्देशांक आपको दे रखा है, जैसे भुज दे रखा है तो x वाला सूत्र काम में लेना है और कोटि दे रखी है तो y वाला सूत्र काम में, यानी जिसकी वैल्यू भुज का मान दे रखा है तो x वाला, कोटि का मान दे रखा है तो y वाला सूत्र आपको काम में लेना है। अब यदि ये देखो यहाँ पे कौन सा x द्वारा, क्योंकि विभाजक बिंदु दे नहीं रखा है, आपको प्रश्न से ही निकालना पड़ेगा किस x द्वारा विभाजन हो रहा है, x द्वारा। और x द्वारा विभाजन होता है तो x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x और 0 होते हैं। क्या होते हैं? x और 0। देखिए फिर प्रश्न के अनुसार अब x और 0 होते हैं, इसका मतलब इसमें मान y का है। किसका है? y का। तो y का सूत्र काम में लेंगे। पहले लिखो माना बिंदु A 5 3 व B -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा बिंदु P। अब ये x पर है, P कहाँ पे है? x पर। तो इसके निर्देशांक होंगे x और 0 पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित, ये अंतर है ना, तो जैसे अनुपात में आपको विभाजन नहीं बनाना है, बाद में पता चलेगा कौन सा विभाजन होता है। तब आप पता चलिए इसमें कौन सा सूत्र काम में लेंगे, y वाला, क्योंकि यहाँ पे y हमारे पास 0 है। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक सूत्र से कौन सा सूत्र काम में लेंगे, y वाला। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। और एक बात और, जब भी आपको अनुपात निकालना है तो सूत्र अंतः विभाजन वाले ही काम में लेने हैं। फिर बाद में जब इसका उत्तर आएगा तब आपको पता चलेगा कि विभाजन अंत है या बाह्य है। ये मैंने आपको कल बताया था, जब तक आपको कहा नहीं जाए विभाजन हमेशा अंत ही मानना है। अब यहाँ y का मान 0, m1 आपको ज्ञात करना है तो ये रहेगा m1, y2 देखिए -2 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है y1 3 और अपूर्ण में m1 प्लस m2 0 -2 m1 प्लस 3 m2 बट्टे m1 प्लस, अब इनका कर देंगे वज्र गुणा। क्या कर देंगे? वज्र गुणा। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये तो इधर 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 2m1 माइनस का और प्लस 3 m2। अब अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब है m1 बट्टे या m2, और इसको हम अनुपात को कैसे लिख सकते हैं? बट्टे में। तो जब भी आपको बट्टे में अनुपात निकालना है तो इनको एक बार अलग अलग कर लीजिए बराबर के, एक तरफ तो m1 दूसरी तरफ, तो ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा।
तो ये जाएगा 2m1 इधर आएगी प्लस का हो गया बराबर 3m2। अब ये m2 तो इसके नीचे आ जाएगा और 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, समझ रहे ना, गुणा में इधर दोनों, तो इधर आएगा बट्टे में m2, इधर आएगा बट्टे में 2, m1 बट्टे m2 बराबर 3/2 m1 अनुपात m2 बराबर 3/2। तो अभीष्ट अनुपात बराबर 3/2। और यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका एक शॉर्ट तरीका, एक यानी सेकंडों में उत्तर आने वाला तरीका आपको बताते हैं। जब y x द्वारा विभाजन है, किसके द्वारा विभाजन है, नहीं x x द्वारा, सॉरी, जब x x द्वारा विभाजन हो, एक मिनट ये थोड़ा मिटा दूँ क्या, बोर्ड थोड़ा मेरे पास छोटा है तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये आपके सामने अभी शॉर्ट ट्रिक आएगी, SHORTTRIC शॉर्ट ट्रिक। जब x अक्ष द्वारा विभाजन हो तो अभीष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर y1 अनुपात -y2। ये सीधा उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने हम करें तो y1 देखिए कितना है 3 अनुपात y2 कितना है -2। तो एक तो ये माइनस और फिर -2, तो ये 3/2। ये शॉर्ट ट्रिक जब अनुपात है तब, और वो भी जब x x या y x द्वारा विभाजन हो। अब जब y अक्ष द्वारा विभाजन हो, तो जब y x द्वारा विभाजन हो तो अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर x1 अनुपात -x2। ये शॉर्ट ट्रिक है, वैसे बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए ट्रिक काम नहीं आएंगी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो अब देखो y अक्ष द्वारा विभाजन है तो आपको पता है सूत्र कौन से काम में लेंगे, माना बिंदुओं A व B को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा बिंदु P। अब y अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक होंगे 0y। 0y पर m1 अनुपात m2 के
अनुपात में विभाजित होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक सूत्र से। अब पता चलेगा इसमें सूत्र x वाला यूज होएगा। कौन सा सूत्र यूज होएगा? x वाला। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x का मान 0, विभाजक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। m1 आपको ज्ञात करना है x2 5 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है x1 2 और बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, 0 बराबर 5 m1 प्लस 2 m2 बट्टे m1 प्लस m2। वही क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो 0 बराबर 5 m1 प्लस 2 m2। पक्षांतरण कर देंगे, m1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 m1 बराबर 2 m2। m1 बट्टे m2 बराबर 2 बट्टे -5 m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात -5। और हमें पता है कि अनुपात कभी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत हो गया। ये माइनस आपको ये दर्शा रहा है कि ये जो विभाजन है ये बाह्य विभाजन है। जब भी आपका अनुपात माइनस में आ जाता है तो आप समझ जाइए कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तो अब आप इस माइनस को तो हटा दें और आगे लिख दे बाह्य विभाजन है अभीष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 5 और कोष्टक में लिख दें बाह्य विभाजन। समझ गए ना? अब शॉर्ट ट्रिक से आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक m1 अनुपात m2 बराबर आपको बताया x1 अनुपात -x2 बताया क्या? x1 देखिए इसमें 2 अनुपात -5 तो 2 अनुपात 5 वही है विभाजन। अंडरस्टैंड हो? समझ गए ना? तो देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटा दूँ क्या? ओके, आपको क्या आदेश हो गया, मिटा दे। आज का लास्ट क्वेश्चन अनुपात से संबंधित बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? माना बिंदुओं ए 15, 5 व बी 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित
करता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जब आपको विभाजन या अनुपात ज्ञात करना है तो आपको वो सूत्र काम में लेना है जिसका मान आपको दे रखा है। यदि x का मान दे रखा है तो x का सूत्र काम में लीजिए, y का मान दे रखा है तो y का सूत्र काम में लीजिए। यहाँ पे आपको जो p के निर्देशांक है उसमें दोनों ही मान दे रखे हैं, x का भी दे रखा है और y का भी दे रखा है। तो आप कोई सा भी सूत्र यूज कर सकते हो, चाहे x वाला करें चाहे y वाला। एक मैं यूज करता हूँ, दूसरा आप स्वयं करें और फिर अपना उत्तर मिलाएं। विभाजक बिंदु के निर्देशांक सूत्र से, मैं x वाला यूज कर लेता हूँ, y वाला कर लेना। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इस x का मान 11 है बराबर। यदि आप अपनी सहूलियत के लिए लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, x1 बराबर 15, x2 बराबर 9, x बराबर और y1 बराबर 5, y2 बराबर 20 और y बराबर 15। फिर मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये जो a होता है इसके निर्देशांक सदैव x1 y1, b के निर्देशांक सदैव x2 y2 और विभाजक बिंदु के निर्देशांक सदैव xy से ही इंडिकेट किए जाते हैं। इसलिए आप ध्यान में रखें, m1 आपको ज्ञात करना है, x2 9 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है x1 15 और बट्टे में m1 आपको ज्ञात करना है और m2 भी आपको। अब इनका वजन गुणा कर देंगे, कीजिएगा 11 m1 प्लस 11 m2 बराबर 9 m1 प्लस 15। पक्षांतन कर लेंगे, m1 एक तरफ m2 ये इधर आ जाएगा तो 11 m1 माइनस 9 m1 बराबर 15 m2 माइनस 11 m2। कितने बच गए? 2। m1 बराबर 4 m2। तब ये हो जाएगा m1 बट्टे m2 बराबर 4 बट्टे 2 या फिर 2 बट्टे 1। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1। तो अभीष्ट अनुपात 2 अनुपात 1। आज का काम पूरा, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। मैं भी आपको खुशी लग रहा हूँ आज, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम जाना है कि कहीं प्रोग्राम में, वैसे कोरोना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखें। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये शुरू में करना चाहिए था मेरे को, लेकिन ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।